जब हमारे यहाँ किसान को रौंदा गया तो ये तिरंगे का सहारा लिए। जब किसी क्षेत्र में बलात्कार की संख्या या कोई चीज़ की घटना आती है तो आप लोगों ने देखा होगा, तब ये तिरंगे के सहारा करते हैं। ये सिर्फ खोखला वादा और लुभावने, खाली भाषणबाजी इनका अपना काम है, फीता काटना इनका अपना पैसा। और जब आप भाड़े के यानी 500 रुपये 300 रुपये लोग को बुला करके आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हो तो ये तो ज़बरदस्ती की भीड़ है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज हम मौजूद हैं जौनपुर के सदर विधानसभा में। चुनावी माहौल है, ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जगदीश प्रसाद मौर्य उर्फ गप्पू जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप बताइए, इस बार आप भी चुनावी रेस में हैं, तो क्या कुछ होने वाला है इस बार? इस बार बदलाव होना तय है और जैसा कि आपने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जौनपुर विजय यात्रा जब आई तो उसमें जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ कर के सामने आया है और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से उनका विजय यात्रा जो चल रही है उसमें कोई ऐसी ज़िला नहीं है कि जहां पर जनसैलाब न दिखाई दे रहा हो, जनता की डिमांड न हो। या इस बार गांव दिराज से आप कहीं भी आप चले जाएंगे हर तरफ एक ही बात आ रही है कि इस बार अखिलेश भैया। तो इस बार अगर आपको पार्टी मौका देती है, जनता जनार्दन आपको मौका देती है, तो जौनपुर का जो विकास प्लान है तो किस तरह से बदलने वाला है? इस बार समाजवादी हमेशा विकास की तरफ बात की है और जौनपुर आपका ये विकास में समाजवादी ने जिस तरीके से हम नगर पालिका के मेंबर रहे हैं और 2017, 2015 और 16 में कई अरब रुपए के काम हुए और कोई ऐसी गली नहीं बची कि जिसमें समाजवादी की सरकार रहते हुए उस वक्त चौड़ीकरण से लेकर के और नाली खड़ंजा बिजली खंभा से लेकर के कोई ऐसे प्लांट नहीं है जो कि न लगे हों उसमें। समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाल रही है। अब भाजपा ने जन विश्वास यात्रा निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे में गप्पू मौर्य जी क्या सोचते हैं? भाई हमारा तो सोचना, जो जिस तरीके से उनकी यात्रा निकल करके अभी हम लोगों ने परसों देखा तो उसमें संख्या ही नहीं और वो तो ज़बरदस्ती के बुलाए भीड़ है और हमारे यहाँ तो बिन बुलाए भीड़ है। इसमें बहुत परिवर्तन है और बिन बुलाए भीड़ में जनता जब जाती है तो वो निश्चित तौर से संकेत एक होता है कि वो बदलाव की तरफ जा रही है जनता। और जब आप भाड़े के यानी 500 रुपये 300 रुपये लोग को बुला करके आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हो तो ये तो ज़बरदस्ती की भीड़ है, कोई लोकप्रियता की भीड़ नहीं है। ये वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? युवा जो है रोजगार मांग रहे हैं और महंगाई भी लोग कहते हैं कि चरम पे, तो आपका इस पर क्या कहना है? महंगाई पर आपने देखा, जैसे जिन परिवार में बिजली की बिल 300 रुपये मंथली आती थी आज वो 1000 और 1500 रुपये आ रही है। जिन झुग्गी झोपड़ी में किसान गरीब तबका जो 400 रुपये 300 रुपये की मजदूरी करके आ रहा है वो सही ढंग से अपना सामान भी घर पर एकत्रित नहीं कर पा रहा है कि अपने बाल बच्चों को और हम किस तरीके से पढ़ा लिखा करके हम आगे ले जाएंगे। इस पर सरकार ने जिस तरीके से महंगाई का दिया है, आपने पेट्रोल 100 रुपये लीटर, डीजल 100 रुपये लीटर, कड़ुए तेल को आप देख लीजिए 260 रुपये, रिफाइंड जो 90 रुपये बिकती थी वो आज की डेट में 180 रुपया है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप देख लीजिए, जिसका लोग ज़रूरत जब आती है, जब ख़रीदने जाता है तब उसको पता लगता है कि भैया हमने तो ये 500 रुपये में पाइप लिया था, आज 1200 रुपये की प्लास्टिक की पाइप बिक रही है। जिनको हमने 300 रुपये में चेयर खरीदी थी वो 700 रुपये की चेयर आज बिक रही है। तब उसको समझ में आता है कि भैया महंगाई तो बहुत चरम पर है। हम पढ़ाई शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आप शिक्षा के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें अपनाई पूरे प्रदेश में, मैं पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ आपने कि बच्चों के लिए क्या आपने किया? आपने तो बच्चों युवाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया, ना रोजी रोज़गार आपने कुछ नहीं दिया। आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था,
आपने कितने लोगों को नौकरी दी? कहीं है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ खोखला वादा और लुभावने, खाली भाषणबाजी इनका अपना काम है, फीता काटना इनका अपना पेशा हो गया है। तो ये जो आपकी विजय रथ यात्रा है कितना परिवर्तन ला पाएगी? आप जो कह रहे हैं कि भीड़ हमारे में जुट रही है, बिन बुलाए भीड़ आ रही है, तो कितना इसमें वोट में कन्वर्ट होगा, कितना परिवर्तित होगा? ये आने वाला जब चुनाव की डेट आ जाएगी उस वक्त आप लोगों को जब गिनती होगी तब इसका पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 300 प्लस जाने वाली है। इसका एहसास तब होगा। अभी से कहना ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये हर गांव से लेके शहर तक की हर एक युवाओं की पूरी एक आवाज़ है कि इस बार अखिलेश की सरकार। आप महंगाई पे भी कह रहे हैं कि सरकार से त्रस्त है जनता, तो आप किस तरह से, आपका जो प्लान होगा युवाओं के लिए क्या प्लान होगा, महंगाई पे किस तरह से आपकी पार्टी काम करेगी? इसके पहले भी आपने देखा होगा कि महंगाई पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कंट्रोल किया था और आगे चल कर के जिस तरीके से किसानों के हित में समाजवादी ने काम किया था और युवाओं के साथ जिस तरीके से समाजवादी ने काम किया था, शिक्षा फ्री हुई थी। और आपको ये भी बता दें, बहुत बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ, जो किसान की जो समस्या है, जब जब भारतीय जनता पार्टी पर संकट की घड़ी आती है तो ये तिरंगे का सहारा लेते हैं। जब हमारे यहाँ किसान को रौंदा गया तो ये तिरंगे का सहारा लिए। जब किसी क्षेत्र में बलात्कार की संख्या या कोई चीज़ की घटना आती है तो आप लोगों ने देखा होगा तब ये तिरंगे के सहारा करते हैं। इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जब रेप में फंसे और पूरे परिवार को इन्होंने ख़त्म करने का जो उस तरीके से काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे का सहारा लिया। और जब इनकी बात आती है, जब संकट में आते हैं तो ये एक ही बात आती है कि तिरंगा और हिंदू मुसलमान। आपकी भी पार्टी ब्राह्मण समागम करा रही है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हमारे यहाँ देखिए, ब्राह्मण, पिछड़ा, अगड़ा, हम लोग सारे लोग एक साथ हैं। हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ अगड़े और पिछड़े की बात नहीं, हम लोग सारे लोगों के साथ लेकर के, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बंटवारा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई बंटवारा नहीं। इनके मंचों से तो बंटवारा होता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। भाजपा की जो पार्टी है, भाजपा कहती है कि जो लाल टोपी वाले होते हैं वो गुंडे होते हैं, तो गप्पू मौर्य जी किस तरह से देखते हैं? उनको ये हम संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने गुंडे की बात कही है कि उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में अगर समाजवादी का झंडा लगा हो तो उसमें जान लीजिए कि गुंडे हैं। तो आज उनको ये बता देना चाहता हूँ कि गप्पू मौर्य भी उसी लाइन पर, वो कहना तो समाजवादी का, मेरी भी पार्टी में झंडा लगा हुआ है, मगर मैं सामाजिक गुंडा हूँ। जो समाज को न्याय दिलाने की बात करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सामाजिक, यानी सामाजिक आदमी। समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो गुंडों से उनकी बात की जाए। और दबाव बनाने के लिए, जैसे आपने पूरे प्रदेश में आपने देखा, छापा कहीं और पड़ना था, पड़ कहीं और गया। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी खुद फंसी है। तो ये थे हमारे साथ गप्पू मौर्य जी, जिन्होंने कहा कि हमारी पार्टी विकास कार्य को कराएगी, हम विकास कार्य को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता। क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।